दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सभी जानते हैं कि खाना काबा एक ऐसा घर है जिसको अल्लाह ताला ने एक खास अजमत से नवाजा है। हर साल मुसलमान यहाँ जाते हैं और इसके 7 चक्कर लगाते हैं जिसे हम तवाफ कहते हैं। बगैर इसके हज मुकम्मल भी नहीं होता। इसी तरह इसमें लगा एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहा जाता है। हर साल मुसलमान हज करने के लिए जब जाते हैं तो इसे चूमते हैं। दोस्तों सवाल कुछ ये खड़ा होता है बन करके कि क्या मुसलमान खाना काबा की इबादत करते हैं या नहीं। और ये सवाल उन लोगों की तरफ से है जिनके पास खुद 33 करोड़ देवी देवता हैं और वो खुद उनकी इबादत करते हैं। उनका कहना यह है कि मुसलमान भी हमारी तरह खाना काबा की इबादत करते हैं और जिस तरह हम पत्थरों को पूजते हैं, चूमते हैं, इसी तरह मुसलमान भी हजर अस्वद का बोसा लेते हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है कि हम मुसलमान खाना काबा की इबादत हरगिज नहीं करते, बल्कि हर मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करता है। और इस जवाब के बहुत सारे दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ी दलील ये है कि हम मुसलमान साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम खाने काबा की इबादत नहीं करते और कोई भी आबिद अपने माबूद की इबादत की नफी हरगिज नहीं करता। और दूसरा जवाब ये है कि अगर कोई आदमी खाना काबा पर चढ़ कर के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाती है। हालांकि किसी और अदियान में ये नहीं है कि आप अपने मजहब, आप अपने माबूद पर चढ़ जाए और नमाज पढ़े और आपकी नमाज भी हो जाए। और तीसरा जवाब ये है कि अगर बिलफर्ज हम ये मान ले कि खाना काबा मौजूद नहीं है तो यकीनन फिर भी नमाज होगी और फिर भी हमें हुक्म दिया जाएगा कि खाना काबा ही की तरफ मुंह करें। तो ये साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि खाना काबा की हम इबादत नहीं करते हैं, क्योंकि अगर खाना काबा नहीं रहता तो हमारी इबादत भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी इबादत होगी और नमाज उस वक्त भी फर्ज होगा। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान को एक ही जिहत की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया। हर मुसलमान अलग अलग जिहत नमाज पढ़ता तो क्या अच्छा होता। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इबादत के लिए इत्मीनान कल्ब जरूरी है। अगर आपको दिल का इत्मीनान हासिल है तो इबादत के अंदर खुलूसियत और लिल्लाहियत भी होगी, यानी उसके अंदर खालिसियत पन होगा, एक अल्लाह की इबादत का जज्बा होगा और सही तरीके से आप इबादत कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके दिल में इत्मीनान नहीं है, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, तो यकीनन इबादत सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और दिल के मुतमईन रहने के लिए और दिल के मुतमईन होने के लिए ये जरूरी है कि आपका बदन मुतमईन रहे। और बदन का इत्मीनान उसी वक्त हासिल होगा जब आपके पास होने वाले हरकत और सकनात अफरा तफरी वाले ना हो। अगर अफरा तफरी का माहौल रहेगा और इधर उधर लोग रुख किए हुए रहेंगे तो यकीनन आपके बदन के अंदर एक अलग सी हैजान पैदा होगी जो दिल के इत्मीनान को खलल पैदा करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। और जब दिल मुतमईन नहीं होगा तो इबादत के अंदर कमी पैदा आ जाएगी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक खास जिहत काबा मुकर्रर कर दी ताकि मुसलमानों की इबादत में इत्मीनान भी हासिल हो और सही तरीके से अल्लाह की इबादत कर सके। अब रहा यह सवाल कि मुसलमानों को खाना काबा ही की तरफ रुख करने का हुक्म क्यों दिया गया, उसके अलावा किसी और की तरफ रुख करने का हुक्म क्यों नहीं दिया गया। तो इसका सादा सा जवाब यह है कि ये सवाल ही बेकार है, क्योंकि ये सवाल उस वक्त भी बाकी रहता जब हम कहते हैं, जब खाना काबा के अलावा किसी और की तरफ रुख करने का हुक्म दिया जाता तो उस वक्त आप ये सवाल करते कि इधर क्यों दिया गया, इधर क्यों नहीं दिया गया। अगर इधर देते हैं फिर सवाल ये होता कि इधर क्यों दिया गया, इधर क्यों नहीं दिया गया। तो ये सवाल ही बेकार है। जिस तरह के अदालत में अगर कोई टाइम फिक्स किया जाए कि फलाने वक्त में इस मुकदमे का फैसला होगा तो आप ये तो सवाल कर सकते हैं कि वक्त को मुकर्रर क्यों किया गया। तो इसका जवाब दिया जाएगा कि वक्त को मुकर्रर इसलिए किया गया ताकि राया को, ताकि आवाम को आसानी हो और वो अपने अपने औकात में अपने कामों से फारिग हो जाएं और जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्त में पहुंच करके मुकदमे का फैसला सुने और उसके बारे में देखें कि क्या मुकदमे का फैसला हुआ है। तो बर वक्त मुकदमा पहुंचने में लोगों को आसानी हो, इसीलिए इस वक्त को मुकर्रर किया गया है। लेकिन ये कोई सवाल नहीं कर सकता कि 10 बजे से लेकर के 11 बजे ही क्यों मुकर्रर किया गया, 12 से लेकर 1 बजे ही क्यों मुकर्रर किया गया, क्योंकि ये सवाल उस वक्त भी बाकी रहता जब किसी और वक्त में भी मुकर्रर करते। बहरहाल ये सवाल करना ही बेकार है। तो इनसे साफ पता चलता है कि यकीनन मुसलमान खाना काबा की इबादत नहीं करते। वजह मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख क्यों करते हैं।
اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ خانہ کعبہ پر زیادہ ہے، اور خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی جب زیادہ ہے اور مسلمان جب اس کی طرف رخ کریں گے تو چونکہ اللہ کی تجلیات سے زیادہ متوجہ ہوں گے، اور جتنی زیادہ اللہ کے تجلیات سے مشرف ہوں گے عبادت میں لذت اتنی زیادہ آئے گی اور عبادت میں اطمینان اتنا ہی زیادہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور رہی یہ بات کہ مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہرگز ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف اور اس پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہونی تھی البتہ، لیکن پھر بھی نماز ہوتی ہے۔ اور اگر کسی طرح خانہ کعبہ مسمار بھی ہو جائے، خانہ کعبہ ڈہ جائے، خانہ کعبہ موجود نہ رہے، تو پھر بھی ہمیں حکم دیا جائے گا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔ دراصل ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ نہیں کرتے، بلکہ ہم رخ کرتے ہیں تجلیات الہی کی طرف۔ تجلیات الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی خانہ کعبہ کے اوپر ہوتی ہے، جس تجلی کی طرف مسلمان رخ کرتا ہے تاکہ اس تجلیات کے انوار سے اور اس تجلیات سے مسلمان بھی مشرف ہوں اور عبادت کے اندر ایک الگ طرح سے کیفیت پیدا ہو اور ایک طرح سے سکون پیدا ہو۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے مشرف ہوگا تو اتنا ہی عبادت کے اندر سکون اور طمانینت آئے گی۔ بہرحال اس وجہ سے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر خانہ کعبہ کو ہٹا دیا جائے، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے، تو بھی مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور چونکہ خانہ کعبہ پر اللہ کی تجلی پڑ رہی ہے اور اللہ کی تجلی سے خانہ کعبہ کو بہت زیادہ التباس ہے، بہت زیادہ تلبیس ہے، بہت زیادہ ملا ہوا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسلمان حجر اسود کو بوسہ کیوں لیتے ہیں اور اس بوسہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ، فی امان۔